नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शामली कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक ने सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। मीडिया संवाद के दौरान प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण, किसानों के हित, महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार और आधारभूत ढांचे के विकास पर लगातार काम किया गया है। उन्होंने दावा किया कि सड़क, रेल, डिजिटल सेवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जिससे देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, किसान सम्मान निधि और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि सरकार की जनहितकारी योजनाओं की सही जानकारी आम जनता तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और विकास कार्यों की जानकारी साझा की। मीडिया संवाद के माध्यम से सरकार ने बीते 12 वर्षों की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया। खुद कहा कि तेल का बचाव करें, ईंधन का बचाव करें, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे जनता को? 12 साल बेमिसाल, और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां विश्व के अंदर एक अपनी पहचान भारत की बनाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और जो अभी आपने बोला है कि देश के अंदर पेट्रोल हो या गैस हो, उसकी किल्लत के लिए उन्होंने बोला है, सावधानी बरतने के लिए केवल, लेकिन आपको उपलब्धता कराने का काम भी अभी तक मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको कोई पेट्रोल की दिक्कत किसी पेट्रोल पंप पर आई हो। अभी हमें नहीं लगता इतनी 140 करोड़ की आबादी को व्यवस्थित रूप से, जहाँ पूरे देश पेट्रोल और गैस के लिए परेशान हो, वहाँ इतनी बड़ी आबादी के देश को फिर भी किसी किल्लत में ना आने देना और उस ज़रूरत को पूरा करना और हर व्यक्ति को वो चीज़ उपलब्ध हो, तो ये एक अपने आप में दर्शाता है कि आदरणीय मोदी जी की क्षमता, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की क्षमता है कि अपने देश को किस तरीके से जो चीज़ उपलब्ध हो सकती है उसको चाहे किसी देश से ला करके आप लोगों को उपलब्ध कराने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। लगातार देश में जो है काम हुआ है, लेकिन जो लगातार महंगाई है, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, सभी चीज़ों के दाम जो है डबल हो गए हैं। उसको लेकर के फिर सरकार क्या कर रही है? 2014 से पहले जो महंगाई थी और अब में वो दर देख लीजिएगा, और इकोनॉमी आपकी कहाँ थी उसको आप देखिएगा, कौन से स्थान पे आपके देश की इकोनॉमी थी और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में आकर के खड़ी हो गई है। समय 12 साल के बाद कितनी चीज़ें बढ़ी हैं आप ये देखिएगा, जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उसको देखिएगा, उनका कंपैरिजन करिए। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, आज हम ये कह रहे हैं, अभी आप कहोगे ये मंत्री जी ने ऐसी बात कह दी, पाकिस्तान में लोग लाइन में लग के आटा लेते हैं, हमारे यहाँ फ्री में आटा दिया जाता है, गेहूँ दिया जाता है ज़रूरतमंद लोगों को। ये हमारा देश है, वहाँ पर लोग चौगने 5 गुने रेट पर और आपाधापी होती है आटे के लिए। तो ये 140 करोड़ की जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी पर है, इसलिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है। शामली जिले में स्वास्थ्य विभाग को लेकर के सवाल उठे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग के लिए
जो पहले कमियां थी वो दुरुस्त की गई हैं और जो आपने बताया उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन 5 नेशनल हाईवे आपके यहाँ बन गए। शामली ज़िला मुझे लगता है चारों तरफ से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई स्टेडियम बन गया हो। मिनी नोएडा है, मिनी नोएडा में बन गया। आप कह रहे सांसद जी, ये गर्व की बात है। मैं शामली ज़िले को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5वें स्थान पे शामली ज़िला है भी, कि इतना अच्छा ज़िले, चिकित्सालय बन गया, कलेक्ट्रेट बन गया, खेल कूद के स्थान बन गए, हर घर जल योजना, मतलब तमाम ऐसे कार्यक्रम आपके ज़िले में हुए हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों ने ग्राम सभाओं में काम करे हैं, बच्चों के खेल कूदने के पार्क बनाए हैं, मतलब ऐसी योजनाएं दी हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कि आप कल्पना से परे हैं। आगे भी ये सरकार जनता के लिए संकल्पित है और आगे भी इसी तरह से हम ये काम आगे जारी रखेंगे। शामली में धर्मांतरण का मुद्दा बना हुआ है, तो आपने इस पर चर्चा की, बात की, कुछ विचार निकल के इसमें सामने? धर्मांतरण किसी भी कीमत पर यूपी नहीं पूरे भारत में नहीं हो सकता, और वो भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि कोई भी धर्मांतरण करा दे।